मकामी शेर से दो रिवायतें हैं, एक रिवायत पढ़ लो, दूसरी रिवायत बाद में मुझसे आप लोग पूछ। जो रिवायत यहाँ लिखी है मैं उसी को पढ़ देता हूँ ताकि ज़्यादा इमाम ना हो। सिलसिला ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब जंग सिफ़ीन से पलट रहे थे, उस वक्त मौला के एकदम बताया कि मौला एक शेर ने हमारी फौज का रास्ता रोका है। अज़हर मोहतरम, हमने भी कुछ अर्से स्काउटिंग की है, तो हमें ये बताया गया था कि जब तुम जंगल बियाबानों में जाओ ना तो जोर जोर से पाँव मारो, जोर जोर से बातें करो, तो जो वैसी दरिंदे होते हैं भाग जाते हैं, आपके नज़दीक नहीं है। या जोर से कोई ढोल बजाओ तो उससे भाग, वो आपकी आवाज़ों से नहीं आएंगे। तो अज़हर मोहतरम जब फौज चलती है ना तो पूरे दबदबे कपकपे के साथ चलती है। तो जब उधर से चल रही थी अमीरुल मोमिनीन की फौज थी, उसके सामने एक शेर आगे खड़ा होता है। ये बहुत नामुमकिन है कि दरमियान जब इंसानी आबादी से दूर भाग, तो फौज के सामने आके खड़ा हो गया तो मौला को ये बताया कि खड़ा ही हो गया जैसे लड़ने के इरादे से। तो अब उसके बाद क्या हुआ मौला गए, तो घोड़े से उतरे और शेर देखा वो जो है ना बिल्कुल फौज के सामने पंजे फैलाए बैठा। मौला गए, उसके कान में कुछ कहा। अब ये कान में कुछ कहा, बस ये शेर खड़ा हुआ, जोर से धाड़ मारी और जंगल की तरफ दौड़ा और गायब हो गया। अज़हर मोहतरम सारी फौज मौला के साथ आ गई। जब वाक़े करबला तमाम हुआ, खेमों को आग लगा दी। जब खेमों पे आग लग गई, खेमों को लूट लिया गया। तो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने क्या करा, एक जली हुई कनात थी खेमे की, इन्होंने देखा ये बच्चे मुख्तलिफ सिमतों में भागे हैं, ये खवातीन मुख्तलिफ सिमतों में भाग रही हैं। खत्म भारत गरी का बाजार गर्म है, इतना बाजार गर्म है कि ज़ैनब की सर से रज़ा छीन ली गई है। और उस वक्त जब इतनी कुस्मापुर्सी का आलम है तो इन दोनों बहनों ने बचे कुचे काफिले को जमा करना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को जमा किया और उस जली हुई कनात के पास लाके बिठाना शुरू किया। देखते ही देखते वो काफिला बीवी ने जो कुछ भी बचा कुचा था दोबारा मुनज़्ज़म कर लिया। और उस जले हुए खेमों के पास जब ये देखा कि काफिला दोबारा जमा हो गया है तो लश्कर यजीद को इसकी खबर हुई। लश्कर यजीद को खबर हुई, अम्मा फिज़्ज़ा दौड़ती हुई आई बीवी के पास। बीवी गज़ब हो गया, क्या हुआ? ये दोबारा घोड़ों की नालबंदी की जा रही है। क्यों? कहने लगे उन तक खबर आ गई है आपने अपने काफिले को दोबारा मुनज़्ज़म कर लिया है, बस वो फौज दोबारा हमें लूटने आ रही है, दोबारा हमें अज़ियतें देने आ रही है। अब ये जो सुना तो हज़रत ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरे बाप से एक शेर ने वादा किया था, एक शेर ने वादा किया था वो आ जाएगा। और बस अम्मा इस मकाम के ऊपर आए, ये मकाम है, इस जगह आके इस शेर का नाम है अबुल हौल यानी खौफ का बाप। बस अल्लाह ने मोहतरम अम्मा ने इसको आवाज लगाई, ये हारिस दौड़ता हुआ आया, ये हारिस दौड़ता हुआ आया, इस मकाम पे आया। आने के बाद इसने आके जले हुए खेमों का तवाफ करना शुरू किया। अब जब तवाफ करना शुरू किया लश्कर यजीद ने देखा एक वैसी दरिंदा आ गया है। लश्कर यजीद डर गया कि अगर हम जाएंगे ये हमला कर देगा, लिहाजा उन्होंने कहा अभी छोड़ दो। इसके खौफ से उन्होंने लूट मार का इरादा बंद कर दिया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आए इजाज़े इमामत से, जब लाशों को दफना रहे थे तो बनु असद के लोग आगे कहते हैं कि मौला एक अजीब हमने वाकया देखा। क्या वाकया देखा? तो हम ये देखते थे एक शेर था जो दिन में गायब हो जाता था, रात में इन लाशाए बेसर के पास आता था, चारों तरफ तवाफ करता था। लेकिन एक दिन हमने अजीब मंजर देखा ये शेर दिन की रोशनी में दौड़ता हुआ आया। आने के बाद आपके बाबा के लाशाए बेसर के पास आके रुक गया, आके इसने कुछ कहा लेकिन उसके बाद फिर चंद कदम पीछे हट